हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज 8.4 देखेंगे। बेसिकली ये एक्सरसाइज जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी पे बेस्ड है। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था एक्सरसाइज 8.3 की वीडियोस में कि आपको ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, जो ऑलरेडी मैं सारे फार्मूले आपसे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। तो एक बार फिर मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। ये सारे फार्मूले मैंने सामने लिख रखे हैं, आप इनको पॉज करके नोट कर सकते हैं। अगर आप पीछे पिछले वीडियो में आपने नोट नहीं किया था तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। सारे फार्मूले जो आपको इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले हैं वो मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा हूँ। चलिए अब हम एक्सरसाइज में चलते हैं और देखते हैं इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब आपको ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दिए हुए हैं इनकी वैल्यू कॉट ए के फॉर्म में निकालनी है। तो सबसे पहले देखते हैं साइन ए का क्या करेंगे। तो फॉर साइन ए ध्यान दीजिएगा। अब आप देखिए साइन ए को आपको कॉट ए के फॉर्म में निकालना है, ठीक है। तो आप साइन का कोई डायरेक्ट फार्मूला पीछे आपने कॉट में डायरेक्ट कोई फार्मूला पढ़ा नहीं है, लेकिन कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 होता है, तो वहाँ से आप साइन डेराइव कर सकते हो कोसेक ए से। तो हम वही फार्मूला यूज करेंगे, यूजिंग कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। नाउ सी, कोसेक स्क्वायर ए हमारा कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। तो कोसेक ए हमारा कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट ए हो जाएगा। कोसेक ए को आप लिख सकते हो 1 अपॉन साइन ए। वी नो दैट कि साइन जो होता है वो कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो हम कोसेक ए को रिप्लेस करके 1 बाई साइन ए लिख दिए, अंडर रूट 1 प्लस कॉट ए। हमें क्या करना था, साइन ए की वैल्यू निकालनी थी। तो रेसिप्रोकेट कर दो, इधर भी रेसिप्रोकेट कर दो और इधर भी रेसिप्रोकेट कर दो, 1 प्लस कॉट ए, सॉरी यहाँ कॉट स्क्वायर ए होगा, स्क्वायर मैंने ऊपर गलती से मुझसे छूट गया था, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू हमारी निकल गई किसके फॉर्म में, कॉट ए के फॉर्म में। तो एक आंसर तो हमारा ये हो गया। अब हम देखते हैं अनदर आंसर, दूसरा पार्ट सेक ए को निकालना है। आइए फिर हम यूज करते हैं फॉर सेक ए यूजिंग, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। हम ये आइडेंटिटी इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि टैन से हमें कॉट मिल जाएगा इजीली। तो यहाँ देखो, ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। देयरफॉर सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। यू नो डैट कि टैन ए जो होता है 1 बाई कॉट ए होता है, तो टैन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 1 बाई कॉट ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू एलसीएम ले लो, तो ये हो गया आपका कॉट स्क्वायर ए, तो ये हो गया आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, राइट। हमें सेक ए की वैल्यू चाहिए थी, देयरफॉर हमारा सेक ए कितना हो जाएगा, स्क्वायर जब अपोजिट जाता है तो रूट बन जाता है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। दूसरा आंसर हमारा सेक ए का भी निकल गया इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, ठीक है। अब हम आते हैं तीसरा पार्ट, क्या हमारा टैन ए को निकालना है। तो टैन ए का तो आपको पता है कि टैन ए कॉट के टर्म में 1 बाई कॉट ए होता है, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है। तो ये तीसरा आंसर भी हमारा फाइंड आउट हो गया। मतलब ये हमारा पहला आंसर है, ये हमारा दूसरा आंसर है और ये हमारा तीसरा पार्ट है। तीनों पार्ट हमारे निकल गए, ठीक है।
तो वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं उनको आपको सेक ए के टर्म में निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन इसका, फॉर साइन ए, आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए जो होता है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। देयरफॉर साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें सेक में आंसर चाहिए। एलसीएम निकाल दीजिए, तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर ए और ऊपर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा एलसीएम लेके। देयरफॉर साइन ए कितना हो जाएगा, यू नो ऑलरेडी कि जब स्क्वायर अपोजिट जाता है रूट बन जाता है। तो ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो आप इसको चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देयरफॉर साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन, इसका ये रूट से बाहर हो जाएगा तो ये सेक ए हो जाएगा। तो हमारा पहला आंसर यहाँ मिल गया साइन का। अब आते हैं दूसरा आंसर, फॉर कॉस ए देखते हैं। यहाँ फॉर कॉस ए, तो कॉस ए के लिए चलिए देखते हैं क्या करेंगे। कॉस ए के लिए आपको पता है कि ये तो आपको डायरेक्टली मिल गया कि कॉस ए जो होता है 1 बाई सेक ए होता है। तो आपको कॉस ए का भी फॉर्मूला मिल गया सेक के टर्म में। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, टैन के लिए। आइए देखते हैं फॉर टैन ए। तो यू नो कि सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए आपका 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम टैन स्क्वायर ए की वैल्यू लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, टैन ए फाइंड आउट करना है। स्क्वायर को अपोजिट भेज दो, ये हो गया आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1। हमें टैन की भी वैल्यू मिल गई सेक के फॉर्म में। अब आते हैं नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, सेक तो पता ही है, कोसेक ए देखते हैं क्या होगा। कोसेक ए यहाँ से ले लेते हैं। तो साइन ए अगर सेक के फॉर्म में इतना है तो क्लियर सी बात है कि कोसेक ए क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा। तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। सेक ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कोसेक ए की वैल्यू हो गई। और कॉट ए निकालना है तो कॉट ए यहाँ से फाइंड आउट कर लो, इसका रेसिप्रोकल होगा टैन का। टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है तो इसको रेसिप्रोकेट कर दो, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। मतलब आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो थे सारे मिल गए, ये और ये। तो आप समझ गए होंगे कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं उनकी वैल्यूज़ हमने क्या की, सेक के फॉर्म में निकाल दिया। दिस इज़ आवर आंसर। वीडियो पॉज करो, नोट करो। थर्ड क्वेश्चन हमें इवेल्युएट करना है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको बताया है पिछली एक्सरसाइज में कि 60 जब दो एंगल का सम 90 हो तो समझ लेना कि वो कम्प्लीमेंट्री एंगल से बनने वाले, कम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूले से बनने वाले क्वेश्चन है। 63 + 27 इज़ 90, 17 + 73 इज़ 90। तो देखो क्या करेंगे, पहली चीज़ किसी एक को ऊपर में आप चेंज कीजिए, किसी एक को नीचे में चेंज कीजिए। तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस इसको मैं चेंज करूँगा। तो पहले मैं इसको सिंपली ऐसे लिख लेता हूँ, नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस 73 डिग्री स्क्वायर। नाउ सी, ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 63 अपॉन सिमिलरली कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 17
नाउ सी, ये तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री हो गया प्लस साइन 90 माइनस थीटा डेट इज कॉस थीटा, मतलब थीटा की जगह पर 63 है तो ये हो जाएगा कॉस 63 का स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस नीचे कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा की जगह पर क्या आएगा 17 आएगा। नाउ सी, ये हमारा हो गया आपका साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, नीचे भी वही आइडेंटिटी यूज होगा 1, दिस इज इक्वल टू 1 इज योर आंसर। और यहाँ मैं आपको बता दूँ यहाँ पे हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज की है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 की आइडेंटिटी हमने यूज की है। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। थर्ड सेकंड पार्ट देखते हैं। अगेन देखिए ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 25 प्लस 65 90 20, तो इसको कैसे बनाएंगे ध्यान रखिए, किसी एक को चेंज कर दीजिए, आप दोनों को नहीं चेंज करिएगा इस क्वेश्चन में चूँकि हमें आइडेंटिटी बनाना है। तो ये हो गया आपका साइन 25 इंटू, इसको चेंज करते हैं कॉस 65 को क्या लिखेंगे 90 माइनस 25 लिखेंगे। सिमिलरली इधर देखिए कॉस 25 और इधर साइन को, इधर कॉस को चेंज किया इधर साइन को चेंज करेंगे तो ये हो गया साइन 90 माइनस 25। नाउ सी, दिस इज साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो दिस इज ऑल्सो साइन 25 प्लस हियर कॉस 25 डिग्री साइन 90 माइनस थीटा अगेन कॉस थीटा। नाउ सी, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह पर 25 है, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर 25, दिस इज आइडेंटिटी 1 होगा। और यहाँ हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की, अगेन मैं अभी लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 की आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज की है। वीडियो पॉज करो नोट करो। फोर्थ क्वेश्चन में आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हियर 9 इज कॉमन, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो ये बचा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और आपको पता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज व्हाट 1 होता है, देयरफॉर योर आंसर इज 9। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज बी। वीडियो पॉज करो नोट करो। नाउ इस क्वेश्चन में देखिए हम क्या करते हैं। इस क्वेश्चन में पहला काम ये करते हैं कि सभी साइन कॉस टेन और सेक को हम कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो गया आपका 1 और टेन को चेंज कर देंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सेक थीटा को कन्वर्ट कर देंगे 1 बाई कॉस थीटा। दूसरा पार्ट देखते हैं इसका, 1 प्लस कॉट थीटा को क्या करेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा में कन्वर्ट कर देंगे, माइनस कोसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा में कन्वर्ट कर देंगे। नाउ सी, एलसीएम निकालिए पहले इस पार्ट का, तो इसका एलसीएम हो गया आपका कॉस थीटा, क्या होगा ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। आई होप कि किसी बच्चे को फ्रैक्शन में तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए 10th क्लास के स्टूडेंट को। और इसका एलसीएम क्या होगा साइन थीटा, तो दिस इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। नाउ सी, यहाँ एक चीज़ आप देखिए कि यहाँ न्यूमरेटर में ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, मतलब दिस इज फॉर्मिंग द फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी। तो आपको पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर
माइनस बी का स्क्वायर अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नाउ एक्सपेंड, तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आपको पता चला गया होगा कि मैंने यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, -1 अपॉन दिस इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नाउ सी, ये पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका 1 बन गया, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हियर ये 1 और ये 1 आप कैंसिल कर देंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या बचा 2 साइन थीटा न्यूमरेटर में इंटू कॉस थीटा एंड डिनोमिनेटर में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इससे ये कैंसिल, 2 इज योर आंसर, देयरफॉर योर ऑप्शन सी इज राइट। वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको सेक ए प्लस टेन है 1 माइनस साइन है। तो इस क्वेश्चन में देखो सबसे सिंपल सा तरीका होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ को बनाने का कि साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं टर्म्स को। तो देखो इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बाई कॉस ए, प्लस इसको कन्वर्ट करेंगे तो साइन ए बाई कॉस ए एंड दिस इज ऑलरेडी 1 माइनस साइन ए, तो इसको कन्वर्ट करना ज़रूरी नहीं है। नाउ सी, यहाँ एलसीएम ले लो, तो कॉस ए इज एलसीएम, तो दिस इज 1 प्लस साइन ए इंटू दिस इज 1 माइनस साइन ए। नाउ मल्टीप्लाई करो, दोनों न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर अपॉन कॉस ए। दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए विच इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आइडेंटिटी होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। इसको जब कैंसिल आउट करोगे तो क्या होगा, इसका पावर 1 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो बचेगा क्या, मैं पूरा ही काट देता हूँ, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कॉस ए बचेगा। देयरफॉर कॉस ए इज योर आंसर, राइट। देन योर करेक्ट ऑप्शन इज डी। पॉज द वीडियो एंड नोट। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट, इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ क्या करो, इस 1 को रिप्लेस करो। कैसे, तो यू नो कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 होता है, तो हमने इस 1 को क्या चीज़ से रिप्लेस कर दिया, इससे रिप्लेस कर दिया, प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन सिमिलरली इस 1 को रिप्लेस करो कैसे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। और ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि ऊपर में देखो यहाँ टेन स्क्वायर ए है, तो हम वैसा फॉर्मूला लेंगे कि ये टेन स्क्वायर ए ख़त्म हो रहा है। उसी तरह यहाँ हम क्यों कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए यूज किया, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी कॉट स्क्वायर ए है। अगर हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो ये कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो देखो ये हमारा कैंसिल आउट हो रहा है। चलो मैं लिख देता हूँ, आप स्टेप जंप कर सकते हो। सेक स्क्वायर ए, यहाँ ए छूट गया है, माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। सी, ये गॉन, ये भी चला गया, बच गया सेक स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। मैंने आपको बताया कि जब कुछ भी समझ नहीं आया तो साइन कॉस में सबको कन्वर्ट कर दो। इसको कन्वर्ट करोगे तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, इसको कन्वर्ट करोगे 1 बाई साइन स्क्वायर ए। नाउ सी, ये हो गया आपका 1 बाई कॉस स्क्वायर ए
इनटू ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए बाई 1 विच इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए विच इज़ इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए। इस पूरे क्वेश्चन में आप कई स्टेप जंप कर सकते थे, जैसे ये स्टेप आप जंप कर सकते थे, ठीक है, ये स्टेप आप जंप कर सकते थे। और ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर है, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या जंप करना है, कौन सा स्टेप स्किप करना है। नाउ योर डी ऑप्शन इज राइट। पॉज द वीडियो एंड नोट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ से प्रूविंग के क्वेश्चन शुरू होते हैं, आपको दोनों पार्ट को इक्वल प्रूव करके दिखाना है। तो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन टेक RHS, राइट हैंड साइड क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। क्या करो, इसको रेशनलाइज कर दो, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इनटू नीचे वाले डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये ऊपर में हो गया 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में हो गया, ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर तो 1 ही हो गया और बी स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। नाउ सॉरी ये माइनस है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नाउ स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ऐसा कर सकते हैं हम। स्क्वायर कॉमन लेने के बाद डिनोमिनेटर सेपरेट कर दीजिए, साइन थीटा इसके नीचे और इसके नीचे, दोनों के नीचे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन थीटा कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा का होल स्क्वायर, जो हमारा क्या है, सॉरी LHS है। यही हमें प्रूफ करना था, प्रूव्ड। तो आप RHS से LHS पे जा सकते हो, LHS से RHS पे जा सकते हो, किसी भी वे में क्वेश्चन को बना सकते हो। ऐसा भी कर सकते हैं आप कि LHS को एक छोटी सी क्वांटिटी में कन्वर्ट कीजिए, RHS को एक छोटी सी क्वांटिटी में कन्वर्ट कीजिए, और अगर दोनों सेम है तो आप लिख सकते हैं RHS इज इक्वल टू LHS। तो पॉज द वीडियो एंड नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 का सेकंड पार्ट। प्रूव दैट दिस वन कॉस a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए इज इक्वल टू 2 sec a। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ। तो इसका LHS पर ले लो, कॉस a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। इनका LCM ले लीजिए। तो LCM आपको पता है कि इनका प्रोडक्ट होगा, चूँकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब कॉस ए ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, चूँकि इसके डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए है, तो कॉस ए ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। उसी तरह यहाँ डिनोमिनेटर में कॉस ए है, कॉस यहाँ भी है, तो ये नहीं है, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नाउ सी क्या करेंगे कि मैं यहीं पे बनाता हूँ, कॉस स्क्वायर ए, अब इसको ओपन कर दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू साइन ए इज 2 साइन ए, अपॉन डिनोमिनेटर में जो जैसे है वैसे ही रहने देंगे, 1 प्लस साइन ए कॉस ए। नाउ सी, ऊपर में इसको और इसको एक जगह लेके आओ, ये फॉर्मूला बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, अपॉन डिनोमिनेटर में जैसे जो है उसमें कोई चेंज नहीं लाएंगे। नाउ सी, दिस इज फॉर्मूला, तो ये 1 बन गया पूरा, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, ये हो गया आपका 1 प्लस साइन ए कॉस ए। नाउ ऊपर में हो गया आपका 2 प्लस
2 साइन ए, ये हो गया आपका 1 प्लस साइन ए, ऊपर में 2 कॉमन निकाल लो तो ये बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। नाउ यू कैन सी कि ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, मैंने कट कर दिया, क्या बचा हमारा 2 अपॉन कॉस ए। इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 1 बाई कॉस ए विच इज़ इक्वल टू 2 सेक ए। यही हमें प्रूव करना था, यही हमारा RHS था, प्रूव्ड। वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। नाउ थर्ड पार्ट इज दिस। तो इस क्वेश्चन में भी आप LHS ले लो पहले। LHS हमारा है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। नाउ चेंज ऑल द tan एंड कॉट इन साइन एंड कॉस। सभी tan कॉट को साइन और कॉस में चेंज करो तो देखो क्या होता है। साइन थीटा को, tan थीटा को आप लिख सकती हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा होल अपॉन 1 माइनस इस कॉट थीटा को आप क्या लिख सकती हैं, लिख सकते हो कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अगेन कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और नीचे 1 माइनस tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। नाउ सी, अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो इस फ्रैक्शन को, मेन वाले को, मैं पहले ऊपर में हमारा हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, नीचे में देखो क्या होगा, साइन थीटा LCM होगा और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, ये मेन वाला फ्रैक्शन मैं लिख देता हूँ। ऊपर में क्या होगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा होगा और नीचे में डिनोमिनेटर कॉस थीटा हो गया LCM, तो ये हो गया आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। नाउ सी सॉल्व द ईच फ्रैक्शन सेपरेटली। पहले इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, उसके बाद दोनों को सॉल्व करने की बात हम सोचेंगे। आइए देखते हैं क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और ये साइन थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कैसे चेंज हो रहा है। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला पार्ट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, अब यहाँ देखिए इस फ्रैक्शन के लिए यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे इनटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा ये लेंदी क्वेश्चन है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा यहाँ हो गया और ये रेसिप्रोकेट हो गया तो साइन थीटा बाई दिस वन। उसी तरह कॉस थीटा बाई साइन थीटा यहाँ हो गया और ये वाला पार्ट रेसिप्रोकेट हो गया तो कॉस थीटा बाई दिस वन। नाउ सी क्या होता है। अब ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। नाउ इस क्वेश्चन को हम यहाँ बनाते हैं। मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, पेज को यहाँ बनाते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है। अब हम इसको यहाँ बनाएंगे तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ देखो इसको भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बना दो तो इसके लिए आपको ये माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा और जब ये माइनस कॉमन निकलेगा तो ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, मैं इस साइन को यहाँ माइनस के, इसका माइनस जो कॉमन निकला वो इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे माइनस लिख रहा हूँ। तो देखिए नीचे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में नीचे हो जाएगा साइन थीटा इंटू, जब माइनस कॉमन लेंगे तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस नेगेटिव हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि एलसीएम लेने में हमें सुविधा होगी। और ऊपर तो हमारा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा ही होगा। नाउ सी ये क्वेश्चन कैसे बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। एलसीएम ले लीजिए, तो हमारा एलसीएम होगा इन दोनों में जो कॉमन क्या है, कॉमन है आपका साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, और एक साइन थीटा और एक कॉस थीटा। दिस इज आवर एलसीएम। अब क्या होगा, यहाँ देखो कॉस थीटा यहाँ भी है, ये यहाँ भी है, साइन थीटा नहीं है तो एक साइन थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस इज साइन क्यूब थीटा। सिमिलरली यहाँ देखो साइन थीटा भी है, ये भी है, बट कॉस थीटा नहीं है तो कॉस थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम क्वेश्चन ऐसे ही बनाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस क्यूब थीटा। नाउ फैक्टराइज द न्यूमरेटर। तो आपको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टर कितना होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, अब देखिए हमारा ये वाला पार्ट कैंसिल हो रहा है, तो बचिया ऊपर में न्यूमरेटर में, देखिए न्यूमरेटर में बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ देखो इन दोनों पार्ट को एक साथ कंसीडर करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1 होता है, तो ये 1 हो गया, और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नाउ सी डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दो, सेपरेट जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ देखिए 1 बाई साइन थीटा दिस इज कोसेक थीटा, 1 बाई कॉस थीटा दिस इज सेक थीटा प्लस 1, और यहीं आपका आर एच एस है, देख लीजिए सेम चीज़ है, इज इक्वल टू आपका आर एच एस हो गया। यही हमें प्रूव करना था। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, पर स्टेप बाय स्टेप अगर आप बनाएंगे तो आप समझ जाएंगे। इसमें कई सारे स्टेप आप मिस कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। मैंने इसलिए पूरे स्टेप्स लिखे हैं ताकि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। नाउ 5th का 4th पार्ट देखते हैं। इसमें क्या करो, LHS ले लो, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। क्या करो, यहाँ देखो कोई आइडेंटिटी बनता हुआ नहीं दिख रहा है, तो सिंपल सा तरीका है कि जो भी टर्म्स हो ट्रिग्नोमेट्रिकल उनको साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। तो ये 1 तो चेंज होगा नहीं, तो 1 ही रहने दो। सेक चेंज हो जाएगा तो इसको चेंज करो, कॉस ए अपॉन नीचे 1 अपॉन कॉस ए। नाउ सी ये आपका मेन वाला फ्रैक्शन हो गया, ऊपर एलसीएम लो तो ये हो गया आपका कॉस ए, तो ये आपका बन गया कॉस ए प्लस 1, और नीचे हो गया आपका 1 अपॉन कॉस ए। नाउ ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और ये वाला जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकेट हो जाएगा कॉस से। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया, यहाँ सिंपली आपका बच गया कॉस ए प्लस 1। आप देख रहे हैं आरएचएस में आपको 1 माइनस कॉस ए लाना है, तो क्या करना, यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये ऊपर देखिए, ये 1 प्लस कॉस ए, ये 1 माइनस कॉस ए। कॉस ए प्लस 1 को आप 1 प्लस कॉस ए भी कंसीडर करते हैं ना, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये 1 प्लस कॉस ए है, ये 1 माइनस कॉस ए है, तो ये हो गया आपका 1 स्क्वायर माइनस कॉस ए का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस
कॉस ए। तो ये हो गया आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, विच इज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आपको पता है आइडेंटिटी होता है साइन स्क्वायर ए, और ये तो जैसे है वैसे ही आपको रखना है। दिस इज इक्वल टू आर एच एस, यही आपको प्रूफ करना था। प्रूव्ड। वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए। नाउ देखिए इस क्वेश्चन को, फिफ्थ पार्ट। इसमें LHS आप लेते हैं और पहला काम आप जो इसमें करेंगे वो ये करेंगे कि न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर दोनों को करते क्या है कि साइन ए से डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाई साइन ए। तो ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा हो जाता है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, और ये आपका मिडिल फ्रैक्शन, फिर कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। नाउ सी, कॉस ए बाई साइन ए आपका कॉट ए हो गया, माइनस साइन ए बाई साइन ए आपका 1 हो गया, प्लस 1 बाई साइन ए कोसेक ए हो गया, अपॉन कॉस ए बाई साइन ए कॉट ए हो गया, साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 हो गया, और माइनस 1 बाई साइन ए कोसेक ए हो गया। नाउ सी, क्या करते हैं इस क्वेश्चन में कि कॉट ए और कोसेक ए प्लस कॉट ए को एक ग्रुप में ले लेते हैं, और ये जो 1 है आपका -1, इसके लिए हम आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। क्या? तो हमें पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, और नीचे डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं लाते हैं। नाउ सी, यहां देखो जब आप इसका जो सेकंड पार्ट है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, इसको फैक्टराइज कर दो तो ये हो गया कोसेक थीटा, सॉरी मैं कहीं पे थीटा लिख रहा हूँ कहीं पे ए लिख रहा हूँ, बेसिकली ये सब जगह ए ही है। तो कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए होल अपॉन डिनोमिनेटर अनचेंज्ड रहेगा। नाउ न्यूमरेटर में देखिए ये वाला टर्म जो है वो दोनों तरफ कॉमन है, तो इसको बाहर निकालिए। ध्यान रखिए जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ से जब कोसेक ए प्लस कॉट ए को कॉमन आप निकाल देंगे तो यहाँ 1 बचेगा, माइनस यहाँ से जब ये कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, कोसेक ए माइनस कॉट ए बचेगा, अपॉन डिनोमिनेटर अनचेंज्ड अगेन। अब ऊपर में देखिए क्या होता है, कोसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ ब्रैकेट ओपन करो, 1 माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। सी, ये दोनों ब्रैकेट सेम है बिकॉज यहाँ भी 1 माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए है, सॉरी ये प्लस कॉट ए होगा, और यहाँ भी देखो कॉट पॉजिटिव में है, +1 माइनस, ये बोथ क्वांटिटी सेम है, बट इसमें टर्म्स इधर उधर सफल हैं तो वो उससे कोई मैटर नहीं है। पर आप ध्यान से देखिए दोनों क्वांटिटी सेम है, जब दोनों क्वांटिटी सेम है तो रेस्ट इज योर RHS, कोसेक ए प्लस कॉट ए विच इज RHS। यही हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड। पॉज करो, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, LHS लीजिए और इसको रेशनलाइज कर दीजिए। हमारा LHS क्या है, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। इसको रूट के अंदर ही रेशनलाइज कर दो, तो क्या करेंगे 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया हमारा
1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। नाउ मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए। मैं इसको लिख सकता हूँ क्या ऐसा कि 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। सिंपली डेनोमिनेटर को सेपरेट कर दो न्यूमरेटर के टर्म्स के साथ। तो ये हो गया 1 बाई कॉस ए सेक ए, और साइन ए बाई कॉस ए टेन ए। यही RHS है। पॉज कीजिए, नोट कीजिए। नाउ सी दिस क्वेश्चन। इसमें भी हम LHS लेते हैं। पहले LHS लीजिए। LHS हमारा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या करो, ऊपर देखो साइन थीटा कॉमन है, तो ऊपर साइन थीटा कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे देखो कॉस थीटा कॉमन है, तो क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या करेंगे, अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा इस 1 को ऐसे ही रहने दो, 2 इसको चेंज कर दो साइन स्क्वायर थीटा को, तो इस साइन स्क्वायर को थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ध्यान रखिएगा किसी एक को ही चेंज करना है न्यूमरेटर या डेनोमिनेटर में, ऐसा नहीं कि आप दोनों जगह चेंज कर दीजिए तो फिर ये क्वेश्चन बनेगा नहीं। या तो यहाँ चेंज करो या नहीं तो यहाँ साइन में चेंज कर दो, तो ये जैसे है वैसे रहेगा। सी ये हो गया साइन थीटा 1 माइनस 2, और ये हो जाएगा पॉजिटिव 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। नाउ से ये हो गया हमारा साइन थीटा इंटू ये हो गया आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा को मैं पहले लिख देता हूँ, और 1 माइनस 2 इज़ माइनस 1। ये हो गया हमारा कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। नाउ सी बोथ द टर्म आर सेम। तो अब यहाँ मैं इस क्वेश्चन को यहाँ लेके आता हूँ। यहाँ क्या बचा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा सिर्फ बच गया, जो कि आइडेंटिटी होता है टेन थीटा विच इज़ RHS प्रूव्ड। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 5 का 8th पार्ट। ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है LHS, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। LHS है हमारा साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। सिंपली आप इनको ओपन कीजिए, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाइएगा। साइन स्क्वायर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर में आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। एक पार्ट ओपन हो गया, दूसरा पार्ट देखते हैं। चलिए ग्रुप कर देता हूँ मैं, इसको खोलिए। तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। एक पार्ट आपका ये हो गया। ध्यान दीजिएगा ये 1 होता है, ये भी 1 होता है, आपने आइडेंटिटी पढ़ा होगा। तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए, और यहाँ से ये कॉस स्क्वायर ए लेके आ जाइए, ठीक है, प्लस ये हो गया आपका कोसेक स्क्वायर ए प्लस ये आपका 2 हो गया प्लस कॉस स्क्वायर ए यहाँ आ चुका है, ये सेक स्क्वायर ए प्लस ये भी कॉस इंटू सेक 1 होता है, तो ये भी 2 हो गया। तो ये 2 प्लस 2 पहले 4 यहाँ लेके आ जाइए, और ये 1 प्लस 1 ये वाला 1 ये भी 1 हो गया, ठीक है। 5 तो हमें मिल गया। अब बच गया कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए।
ध्यान दीजिए हमारे आंसर में tan और cot है, तो इसको चेंज कीजिए। तो ये हो गया आपका 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए कितना होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, और सेक स्क्वायर ए कितना होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। ये इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है। ये सब ऑलरेडी आइडेंटिटी है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो दिस इज 5 प्लस ये 1 और ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। नाउ सी दिस इज 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। यही आपका RHS था, यही हमें प्रूव भी करना था। वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। इस क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन को मैं करते क्या है कि पहले LHS को ब्रेक कीजिए। तो LHS में क्या होगा, सो देखिए कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करो, तो ये हो गया आपका 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए, और ये हो गया आपका 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए। चलिए ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम साइन ए हो गया, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इधर क्या होगा, कॉस ए एलसीएम हो गया, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ध्यान दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए हो गया अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए हो गया अपॉन कॉस ए। अब यहाँ ध्यान देना, ये तो कैंसिल हो जाएगा भाई, तो यहाँ साइन ए बचेगा, इससे ये कैंसिल होगा तो यहाँ कॉस ए बचेगा। तो आपका ये फाइनली क्या बच गया, कॉस ए इंटू साइन ए। ध्यान दीजिए ये आपका सिंगल टर्म में आंसर हो गया। अब इससे इसको चेंज करके इसमें लाना थोड़ा डिफ़िकल्ट काम है। तो अब हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए हम RHS अलग निकाल लेते हैं। तो देखिए RHS में ब्रेक कर रहा हूँ, क्या होता है 1 अपॉन tan A प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन tan A को चेंज कर दो साइन ए बाई कॉस ए, और ये हो गया आपका कॉस ए बाई साइन ए। नाउ सी 1 नीचे एलसीएम आपका हो गया साइन ए इंटू कॉस ए, तो यहाँ पे साइन जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, चूँकि एलसीएम ये है, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए प्लस, और यहाँ कॉस जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए। ये हो गया, फ्रैक्शन सॉल्व करो तो ये 1 इंटू साइन ए बाई साइन ए कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ध्यान दीजिए दिस इज ऑल्सो 1, ये 1 होता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये भी 1 है, तो फाइनली ये भी आपका बच गया साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ देखिए ये भी साइन ए कॉस ए आ गया, यहीं यहाँ भी साइन ए कॉस ए आ गया। मतलब आप इस क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, इस क्वेश्चन में आप लिखेंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसमें 3 पार्ट है। मान लीजिए कि इसको मैं A कर देता हूँ, ये A है आपका, ये B है आपका, और ये C है आपका। बारी बारी से करके देखेंगे। पहले A पार्ट लेते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये तो फॉर्मूला होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर होता है। अब क्या करो, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो सेक स्क्वायर ए इंटू 1 बाई कोसेक स्क्वायर ए। तो ये आपका हो गया, ये हो गया आपका 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए। तो ये आपका हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। यहाँ देखिए साइन ए, इसको आप ऐसे लिख लीजिए साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर।
तो साइन ए बाई कॉस ए आइडेंटिटी होता है, आपको पढ़ाया गया है। दिस इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए आ गया, मतलब आपका ये पार्ट सी भी आ गया। अब आइए बी पार्ट को सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। बी पार्ट हमारा है 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। कुछ नहीं, इसमें देखिए क्या करेंगे। ये हो गया आपका 1 माइनस tan ए, इसको जैसे वैसे रहने दो। नीचे क्या करो, कॉट ए को चेंज कर दो। ठीक है, ये आपका बीच वाला फ्रैक्शन है। नाउ सी, ये ऊपर में है 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया आपका एलसीएम लेंगे तो दिस इज tan ए और दिस इज tan ए माइनस 1। नाउ सी, सॉल्व करते हैं ब्रैकेट। तो ये हो गया 1 माइनस tan ए इंटू tan ए ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा tan ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। नाउ यू कैन सी, हम इस पूरे टर्म को इस पूरे टर्म से काट सकते हैं -1 टाइम से। तो ये हमारा हो गया -1 इंटू tan ए का होल स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर पॉजिटिव ख़त्म, बच गया आपका tan स्क्वायर ए विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू सी। मतलब हमने क्या मिला यहाँ कि ए जो है वो बी जो है, ए बी जो है वो दोनों सी के इक्वल है। मतलब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। देख लीजिए इस क्वेश्चन को हमने कैसे बनाया है। ठीक है, तो आज ट्रिग्नोमेट्रिकल इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमारी क्लास 10th की ख़त्म हो गई। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ कि सिर्फ इतने क्वेश्चन बनाने से काम नहीं चलने वाला है। तो मैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में एक मिसलेनियस वीडियो डालूंगा जिसमें बाहर के क्वेश्चन होंगे, रेफरेंस बुक के क्वेश्चन होंगे, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन होंगे, और भी थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे, हॉट्स टाइप के हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चन होंगे। तो वो वीडियो जो हमारा होगा वो एक तरह से इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का समरी होगा और उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आप डेफिनेटली उस वीडियो को भी ज़रूर वॉच कीजिएगा, जो मैं बहुत जल्दी डालूंगा उसका बना के। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।